एक जंगल में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उस झुंड के राजा का नाम गजराज था। वह बड़ा ही गंभीर और पराक्रमी था। गजराज के शासन में सभी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह हर छोटे बड़े की समस्याओं का समाधान करता था। एक बार उसके क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए और पानी और खाने के लिए तरसने लगे। सभी हाथियों ने गजराज को कोई उपाय करने के लिए कहा, क्योंकि अब हाथियों के बच्चे भी बूंद बूंद पानी को तरसने लगे थे। गजराज को सारी समस्या पहले ही पता थी, पर उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक बुजुर्ग हाथी ने कहा, मेरे दादाजी के समय भी इसी तरह का सूखा पड़ा था। तब उनके समय हाथियों का झुंड पश्चिम दिशा की तरफ गया था और वहाँ एक विशाल झील है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। हमें भी वहाँ चलना चाहिए। बुजुर्ग हाथी का सुझाव गजराज और पूरे झुंड को पसंद आया। सभी ने वहां जाने का निश्चय किया। दिन में तो बहुत गर्मी रहती थी, इसलिए सभी रात में सफर करते थे और कुछ दिनों के सफर के बाद उस झील तक पहुंच गए और सभी ने जी भरकर पानी पिया और स्नान किया। झील के आसपास बड़ी संख्या में खरगोश भी रहते थे। हाथियों के आने से उन पर शामत आ गई। अब प्रतिदिन कुछ खरगोश हाथियों के पैरों के नीचे आ जाते थे और कुछ तो गंभीर रूप से घायल हो जाते थे तो कुछ मर भी जाते थे। सभी खरगोश बहुत परेशान थे और उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तरह तरह के विचार रखे गए। किसी खरगोश ने इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने की सलाह दी तो किसी और ने हाथियों से बदला लेने की बात कही। तभी एक खरगोश ने कहा, मित्रों, हाथी बहुत बड़ा जीव है, उससे जीत पाना शेर के वश में नहीं होता। तो हम तो बहुत छोटे से जीव हैं, हमें अपनी अक्ल से काम लेना होगा। हमें होशियारी से काम लेकर हाथियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसके पश्चात उस खरगोश ने सभी को एक योजना बतलाई। सभी खरगोशों को उसकी योजना पसंद आई और उस पर अमल करने का निश्चय किया गया। हाथी और खरगोश की पंचतंत्रा कहानी, एलिफेंट एंड रैबिट स्टोरी इन हिंदी। हाथी और खरगोश की कहानी। योजना के तहत छोटू नाम के खरगोश को योजना का मुख्य किरदार चुना गया, क्योंकि छोटू खरगोश बहुत होशियार और बातें बनाने में बहुत माहिर था। सभी खरगोशों ने मिलकर छोटू को अपना दूत बनाया और हाथियों के पास भेजा। छोटू खरगोश एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया। इसी टीले के पास से हाथी पानी पीने जाते थे। जैसे ही हाथियों का झुंड टीले के पास से गुजरा तो छोटू बोला, हे गजराज, मेरा नाम छोटू है और मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं और मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। गजराज और उनका झुंड सहसा वहां रुक गया और छोटे से खरगोश की बात सुनकर गजराज ने पूछा, अरे भाई, तुम क्या संदेश लाए हो? छोटू खरगोश बोला, आपका झुंड इस तालाब के पास आकर रहने लगा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले कई खरगोशों की हाथियों के पैरों के नीचे आने से मौत हो गई या फिर वो घायल हो गए हैं। ये सब देखकर हमारे आराध्य चंद्रमा देव बहुत नाराज हैं और अगर हाथियों का झुंड इस स्थान को छोड़कर नहीं गया तो वो आपको श्राप दे देंगे। गजराज को छोटू खरगोश की बातों पर यकीन नहीं हुआ और छोटू से पूछा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। छोटू बोला, आज चंद्रदेव स्वयं यहाँ आए हैं। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। हाथी और खरगोश की पंचतंत्रा कहानी, एलिफेंट एंड रैबिट स्टोरी इन हिंदी। हाथी और खरगोश की कहानी, एलिफेंट एंड रैबिट स्टोरी इन हिंदी। वह रात पूर्णिमा की रात थी और तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब इस तरह दिखलाई दे रहा था मानो साक्षात चंद्रदेव विराजमान हो। चंद्रदेव को देखकर गजराज बुरी तरह घबरा गया और गजराज की हालत देखकर छोटू बोला, गजराज, अब तो आपको यकीन हो गया और आपको कोई संदेह हो तो चंद्रदेव आपके सामने हैं, उन्हीं से पूछ लो। गजराज ने चंद्रदेव को प्रणाम करने के लिए जैसे ही सूंड चंद्रमा के प्रतिबिंब के पास ले गया, वैसे ही सूंड की हवा से प्रतिबिंब हिलने लगा। इसे देख गजराज घबरा गया और पीछे हट गया। इसे उचित मौका मानकर छोटू खरगोश बोला, देखिए गजराज, चंद्रदेव कितने नाराज है, वो आपका प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भला इसी में है कि आप जल्द से जल्द अपने झुंड के साथ स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं, नहीं तो चंद्रदेव के क्रोध और श्राप से आपको कोई नहीं बचा सकता।
छोटू की बातें सुनकर और भय के कारण गजराज और उनका झुंड उस स्थान को छोड़कर चला गया। हाथियों के जाते ही खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई और चारों तरफ छोटू खरगोश की जय जयकार होने लगी। हाथियों के झुंड के जाने के कुछ दिनों के बाद ही बारिश शुरू हो गई और जल संकट समाप्त हो गया। इस तरफ खरगोश और हाथी सभी खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा। खरगोश और हाथी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चतुराई से कई गुना अधिक बलशाली को भी हराया जा सकता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। हाथी और खरगोश की पंचतंत्र कहानी।